गर्मी का ऐसा प्रकोप है कि अभी अप्रैल का महीना चल रहा है और अप्रैल के महीने में दुनिया के 100 सबसे गर्म शहर में भारत के जो है वो 90 के आसपास भारत के शहर हैं। मीन्स दुनिया के गर्म शहरों में भारत के शहर सबसे ज्यादा है। पूरे गर्मी के प्रकोप में भारत जो है अभी समाया हुआ है, इसको हीट वेव बोलते हैं। अप्रैल के महीने में आप जो है यहां से ये गर्मी का जो है लाल रंग जो जितना ज्यादा डार्क आपको दिख रहा है, जितना ज्यादा गाढ़ा रंग जो दिख रहा है, ये सारा का सारा गर्मी का प्रकोप दिखा रहा है, जहां पे भारत पूरे दुनिया में सबसे ज्यादा गर्मी का जो है मार झेल रहा है। अगर दुनिया के 100 शहरों की बात करें तो उन 100 शहरों में 90 शहर भारत के ऐसे हैं जो लगातार गर्म होते जा रहे हैं। इन सब के रीजन क्या है? तो पेड़ पौधों को लगातार काटना, लगातार विकास के नाम पे भारत सरकार या जो भी भारत के लोग हैं वो लगातार पेड़ पौधे, जंगल, पहाड़, इन सारी चीजों को काटते जा रहे हैं, जिसके वजह से गर्मी का तापमान हर साल जो है ऊपर की तरफ जाते जा रहा है। और ये आपके पास भारत का नक्शा है, जिस नक्शे से आप समझ लीजिए कि जिस क्षेत्र में जितना ज्यादा आपको गाढ़ा रंग दिख रहा है वहां पे उतना ही ज्यादा गर्मी पड़ रही है। अभी ये जो गर्मी हम अप्रैल में महसूस कर रहे हैं, ये गर्मी मई और जून में महसूस होती थी। इसलिए भारत जो है गर्मी के प्रकोप में पहले आ गया है। इसका मतलब जो मई वाला और जून वाला महीना है वो और भी ज्यादा हमको गर्मी के कारण हमको परेशान करेगा। इन सब चीजों की जो कारण है, ये जंगल की कटाई, पेड़ पौधों का कटाई, जितना भी विकास के नाम पे पर्यावरण को हम दूषित करेंगे, पर्यावरण उसका परिणाम हमें उतना ही घातक देने वाला है। तो इन चीजों को आपको समझना है। इसके अलावा जो है एक और चीज है कि अल नीनो जो है उसका प्रभाव भारत में इस साल, अनुमान यह है वैज्ञानिकों का कि अल नीनो का प्रभाव देखने को मिलेगा। अब अल नीनो क्या होता है? एक तो ऊपर से भीषण गर्मी, ऊपर से अल नीनो का प्रभाव। तो अल नीनो के प्रभाव में भारतीय मानसून जो है वो प्रभावित होता है, जिससे बारिश कम होता है और गर्मी बढ़ती है। अब भारत जो है अभी हीट वेव के चपेट में है। मींस हीट वेव लगातार भारत में बढ़ रहे हैं, चल रहे हैं, और लगातार गर्मी बढ़ने के कारण इसको हीट वेव बोला जाता है, क्योंकि गर्मी में जो है लू चलता है या गरम गरम हवा चलती है, उसी को हीट वेव बोला जाता है। अब उसके वजह से क्या होगा कि इंसान जो है वो अच्छे से सांस नहीं ले पाएगा, वातावरण गर्म रहेगा, उससे प्रभावित होगा, डिहाइड्रेट हो जाएगा, मीन्स शरीर में पानी की कमी हो जाएगी। इसके वजह से बीमारियां जो है बढ़ेंगी। अब भारत इसके प्रभाव में, इसके चपेट में है। अब इसके अलावा भारत में जो है अल नीनो का प्रभाव देखना है। तो अल नीनो के लिए मौसम विभाग ने जानकारी दे दी है कि 2026 का जो साल है वो अल नीनो के प्रभाव में रहने वाला है। अल नीनो क्या होता है, ये कैसे प्रभावित करता है भारत के मानसून को, एक छोटे से कहानी से समझते हैं। क्या होता है कि ये जो है ये वाला एरिया, ये क्षेत्र जिसको हम लोग बोलते हैं प्रशांत महासागर या पैसिफिक ओशियन बोलते हैं, इस क्षेत्र में क्या होता है, नॉर्मल कंडीशन में जब एल नीनो नहीं होता है तो यहाँ की जो है पानी गर्म होती है प्राकृतिक कारणों की वजह से, और ये पानी गर्म होके यहां से ऊपर उठती है। तो इस पानी को इधर जो है गर्म पानी इधर की तरफ प्रभावित होती है, जिधर ऑस्ट्रेलिया है यहाँ पे और ये भारत है, इस दिशा में इसका बहाव होता है। उसके वजह से गर्म पानी इधर आती है तो गर्म हवाएं इधर आती है। गर्म हवाएं जहां पे रहती है वहां पे बादल ज्यादा बनते हैं, और बादल ज्यादा बनने की वजह से इस क्षेत्र में बारिश कराते हैं। लेकिन अल नीनो के प्रभाव में क्या होता है कि ये पश्चिम की तरफ नहीं बढ़ के गर्म हवाएं ये पूरब की तरफ बढ़ने लगती है और थोड़ा थोड़ा
फैल जाती है चारों तरफ, क्योंकि इस समुद्र के पानी में जो गर्मी है, ये गर्म पानी चारों तरफ फैल जाता है। अब आप सीधे से भाषा में समझिए कि मान लीजिए कि साल भर या 2 साल 3 साल तक लगातार इधर के पानी को कोई धक्का दे रहा है इधर की तरफ, तो गर्म पानी इधर की तरफ बढ़ रहा है। गर्म पानी बढ़ेगा तो ऊपर के हवाओं को गर्म करेगा, हवाओं को गर्म करेगा तो ऊपर जाके बादल बनेंगे, बादल बनेंगे तो इधर बारिश कराएंगे। लेकिन अल नीनो का प्रभाव जब आता है तो इधर से जो धक्का देने वाला बल काम करता है वो नहीं काम करता है, तो ये पानी चारों तरफ फैल जाती है। चारों तरफ फैलने की वजह से गर्म पानी जो इधर आना था वो गर्म पानी इधर चला गया, और इधर जाने की वजह से इधर की हवाएं गर्म हो गई। तो जो बादल इधर बनने थे वो बादल अब कम बनेंगे। बादल कम बनेंगे तो बारिश का प्रभाव कम हो जाएगा, बारिश का प्रभाव कम हो जाएगा तो सुखाड़ हो जाएगा, जिसको ड्रॉट्स बोलते हैं, और उसके वजह से यहां फसल बर्बाद होगा, गर्मी बढ़ेगी और गर्मी और ज्यादा बढ़ेगी, जिसके वजह से क्या होगा कि जमीन के नीचे का जो पानी का स्तर है वो और नीचे जाएगा, और नीचे जाएगा तो इसके वजह से फसल अच्छे से नहीं होंगे, फसल अच्छे से नहीं होंगे तो ऐसे सुखाड़ जैसे हालत हो जाएगा, और भारत के किसान और भारत के जनजीवन बुरी तरीके से प्रभावित हो जाएगा। तो एक तो तापमान वैसे ही बढ़ रहा है, और ऊपर से अल नीनो का प्रभाव 2026 में है, जो भारतीय किसानों के लिए और